तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, अगर कोट का 3 कोट ए दे दिया हमारे पास, तो हमने चेक करना है क्या ये वैल्यू, क्या हम जब इसकी वैल्यू को पुट करके जो मान आएगा या इसकी वैल्यू में जो वैल्यू पुट करके इसका मान आएगा, क्या वो दोनों वैल्यूज इन बराबर है, क्या वो दोनों वैल्यूज बराबर है। हमने सिर्फ यही पता करना। अगर दोनों वैल्यूज बराबर है तो LHS एंड RHS बराबर होंगे, अगर नहीं है तो नहीं होगा। इसको हम दे देते हैं LHS एंड ये हो गया RHS। हमने सिर्फ यही पता करना कि LHS क्या बराबर है RHS के। तो चलो करते हैं हम स्टार्ट। पहले हमें दिया गया है क्या 3 कोट A इज इक्वल टू 4, 3 कोट A इज इक्वल टू, तो कोट A बराबर होगा 4/3। 4/3 कोट क्या होता है, कोट होता है 10 का उल्टा, और 10 क्या होता है P/B, तो ये हो जाएगा B/P। ये इसका उल्टा हो गया। उल्टा होने पर हमें पता चला बेस तो है हमारे पास 4 एंड परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, तो हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज। क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या दे दिया हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। h इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होता है 25। 25 अंडर रूट 25 का होल रूट क्या होता है, 25 का होल रूट होता है भाई 5। क्या होता है 5। तो देन हमें पता चला कि जो h होता है हाइपोटेन्यूज, इसमें वो आया 5। क्या आया 5 h। हमारे पास परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया एंड हाइपोटेन्यूज निकला। अब तीनों वैल्यूज पता चलेगी, देन हम वी विल पुट इन दैट क्वेश्चन। चलो करो। पहला हमें LHS टू सोल्व LHS हम अलग अलग करके LHS को अलग, RHS को अलग अलग सोल्व करके पता करेंगे क्या बराबर। अगर हम एक में ही कर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। टू सोल्व LHS, अब देखो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई। देखो अब हमने क्या करा, ये निकाला हाइपोटेन्यूज निकल गया, बेस है हमारे पास परपेंडिकुलर। अब हम निकालेंगे LHS एंड RHS, LHS और RHS हम इनको अलग अलग सोल्व करेंगे। अलग अलग सोल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि LHS क्या बराबर है RHS के। अगर हम इन दोनों को एक साथ सोल्व करते जाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें इसको सेपरेटली निकालना होगा, वही सबसे ज्यादा आसान तरीका है। तो LHS में क्या दे रखा पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही है ये सुनो। तो 1 माइनस 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यह मैं लिखवाता हूँ, चलो लिख लो एक बार लिख लो। साइन कोस एंड टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। तो 10 क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर 3, क्या है 3, और बेस क्या है हमारे पास 4। तो 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 यानी 1, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या 10 होता है पीबी, और पीबी यानी कि सेम 3/4 का होल स्क्वायर। अब आ जाओ भाई, ये देखो इस फॉर्म को याद करो, A/B का होल स्क्वायर है, A/B का होल स्क्वायर है, A अपॉन B का होल स्क्वायर है, वो होता है A स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर के बराबर ही होता है। अब देखो इसको 1 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, क्या है 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है 16। यस और नो, 4 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। यस और नो, आया इतना निकल के। आने के बाद हमने देखा 1, 16 1 जा 16 माइनस 9,
अपॉन में 16 करो। 16 वन जा 16 प्लस 9 अपॉन में 16। 16 में से 9 गया 7 अपॉन में 16। 16 और 9 कितना होता है भाई? 25 अपॉन में 16। 16 से 16 उड़ा, क्या बचा? 7 अपॉन में 25। ये तो है हमारे पास एल एच एस। ये क्या है? एल एच एस। अब देखते हैं आर एच एस को। आर एच एस को देखें, टू सोल्व आर एच एस। टू सोल्व आर एच एस देखते हैं। कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन। तो कोस क्या होता है? बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है? पी बाई एच। देख लो साइन बी बाई एच एंड पी बाई एच का होल स्क्वायर। बी बाई एच क्या हो गया? बी। बी यहाँ से देखो, बी अब बेस बेस क्या है? 4। 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या था? 5 निकाला था, याद है या नहीं? 5 निकाला था का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? 3। देखो परपेंडिकुलर यहाँ देखो, यहाँ 3 3 का, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 5 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्म को याद करो, ए अपॉन में बी। ए अपॉन बी का होल स्क्वायर है तो वो होता है ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। ये होता है 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 25। 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 25। अब जब हमें पता ये है कि जब एलसीएम लेते टाइम डिनोमिनेटर सेम आ जाए, डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो एलसीएम होता वही, और नोमिनेटर में जो होता है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में जो होता है, अगर पूछा माइनस जाता है तो माइनस होता है, प्लस जाता है तो प्लस होता है। जैसे अब माइनस पूछ लिया तो 16 में से 9 निकल 7, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि आर एच एस। अब मेरे को बताओ एल एच एस एंड आर एच एस बराबर है, तो इससे पता चलता है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस बराबर है, आ गया हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन था। अब देख लो इसको दोबारा से पूरे को करें स्टार्ट। ये हमारे पास है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी, इस तरफ ही ले ले। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। तो राइट एंगल पे हमने बनाया बी, कहीं भी ले लो ए और कहीं भी ले लो सी, नॉट कीप मैटर। इफ tan a इज इक्वल टू, आ गया tan a क्या है? 1/√3। अब क्या दे दिया? tan a इज इक्वल टू 1/√3। अब आप सबको पता है tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, निकालना क्या? हाइपोटेन्यूज। तो पहले हाइपोटेन्यूज पता करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? यानी हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? एक है, एक का स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारे पास? रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? रूट 3 का होता है 3। तो अगर हम इसको जोड़े 3 और 3 प्लस 1 कितना होता है? 4। तो 4 होता है 2, यानी हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आ गया हमारे पास? 2। अब करते हैं इसको सॉल्व। पूछ के रखा है हमारे पास पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है जब हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल के आ गई। देखो हमें पहला 3 वैल्यूज नहीं पता थी, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है? 2। सबसे सभी को पता है हाइपोटेन्यूज क्या होती है? सबसे बड़ी लेंथ। जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें सबसे बड़ी लेंथ उसकी हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज इसमें 2 है, AC है, और AC का मान क्या है? 2। देखो AC 2। परपेंडिकुलर राइट एंगल ए, एंगल ए का परपेंडिकुलर, एंगल ए दिया है ये, एंगल ए का परपेंडिकुलर 1, और एंगल ए का परपेंडिकुलर उसके सामने वाली लेंथ 1, और जो बची वो बेस होगा, यानी कि जो जिस पर वो डटा हो, जिस पर वो एडजस्ट हो रहा हो, तो जिस पर वो एडजस्ट होगा वो होगा इसका बेस, यानी रूट 3। पता चला? पता चला। अब निकालना है हमने साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। चलो निकालो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिर्फ साइन देखना ना कि AC। अब देखो कोस मल्टीप्लाई कोस, कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
इंटू साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे। अब देखो ए एंगल का, ए एंगल इसको कर रहे हैं, तो ए का, ए एंगल का परपेंडिकुलर क्या है, ए के सामने, ए के सामने क्या है, एक, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम है, दो, मल्टीप्लाई कोस सी, सी का बेस क्या है, सी का बेस जिस पर वो एडजस्ट कर रहा हो, सी का बेस होगा एक, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, दो, प्लस। अब देखो कोस ए का बेस, ए का बेस देखो यही है, ए का बेस जिस पर वो एडजस्ट कर रहा हो, ए का बेस हो गया √3, हाइपोटेन्यूज दो, इंटू परपेंडिकुलर, सी का परपेंडिकुलर जस्ट उसके सामने, जस्ट उसके सामने सी का परपेंडिकुलर, तो सी का परपेंडिकुलर होगा उसके सामने यानी √3 अपन हाइपोटेन्यूज दो। अब क्या करते हैं बच्चा, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे, तो 1/2 दूनी 4, प्लस √3 की √3 से करेंगे तो 3/2 दूनी 4। एक चीज और लिख लो, जब हम रूट वाले को, सेम सेम रूट वाला को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है जो उसके अंदर हो, ए। अगर रूट बी की मल्टीप्लाई रूट बी से कर रहे हैं तो बी, अगर रूट सी की मल्टीप्लाई रूट सी से कर रहे हैं तो देन आएगा सी, तो जो भी हो वही आएगा सी भी, ठीक है। अब हमें पता चला 3। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम लिया 4। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम लेते टाइम डिनोमिनेटर सेम हो तो वही इसका एलसीएम आता है डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर अगर सेम हो गए तो जो न्यूमिनेटर में है या तो वो जोड़ होंगे या माइनस, तो जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, माइनस तो माइनस कर देंगे, 3 और 1 4, 4 1 4 से 4 कटा 1, ये आपका आंसर आ गया 1, क्या है इज इक्वल टू 1, 1 इसका आंसर आ गया। अब निकालते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछा का है कोस ए कोस सी प्लस साइन ए साइन सी, यही पूछ रखा है। अब निकालो कोस ए, कोस क्या होता है b/h, कोस क्या होता है b/h, इंटू कोस क्या होता है b/h, प्लस साइन क्या होता है p/h, इंटू साइन क्या होता है p/h। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम सेम दिख रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, बट बच्चा दिख सेम रहे हैं, साइन साइन तो दिख रहा है। देखो एंगल सेम नहीं है, एंगल डिफरेंट है, तो जो एंगल डिफरेंट है तो उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होगी, क्योंकि मैंने कहा था एंगल का परपेंडिकुलर सेम नहीं होता, जो एंगल पूछा जाए उसका परपेंडिकुलर ही, मान लो ए का परपेंडिकुलर पूछा, ए के सामने, सी का परपेंडिकुलर सी के सामने, देखो एंगल चेंज हो गई, एंगल चेंज हो गई तो वैसे हम चेंज कर देंगे। ए का बेस क्या है, ए का बेस है √3, ए का बेस क्या है √3, अपोन में हाइपोटेन्यूज क्या है 2, वो तो फिक्स है, इंटू इंटू बेस, सी का बेस जिस पर वो एडजस्ट कर रहा हो एक, हाइपोटेन्यूज सेम, प्लस परपेंडिकुलर किसका है, ए का परपेंडिकुलर जस्ट उसके सामने एक, अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, इंटू परपेंडिकुलर सी का परपेंडिकुलर देखो बच्चा, सी का परपेंडिकुलर क्या है सी, और सी का परपेंडिकुलर उसके जस्ट सामने वाला, तो सी का जो है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज से 2। पता चला, पता चला। देखो ये तो सेम थे बट ये अलग अलग आए, क्यों, क्योंकि एंगल अलग थे, एंगल डिफरेंट थे, एंगल डिफरेंट हो गए तो वैल्यूज डिफरेंट आएगी। अब देखो √3 की गुना √3 से करेंगे, 1 से करेंगे तो √3, 2 2 जा 4, प्लस √3 की 1 से करेंगे, मैंने अभी कहा मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन तो ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे, तो √3 एक कम √3 +4 +4। सॉरी सॉरी ब्रदर, देखो हमने क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक कर दी, पूछ रखा था इसने माइनस, क्या पूछ रखा था माइनस, तो जहां पे प्लस है वहां माइनस करते चले जाओ, ये माइनस हुआ, अब ये भी तो माइनस होगा, माइनस होगा, तो देखो ये दोनों सेम है और बीच में माइनस है तो कट गया तो जीरो आ गया, क्या आ गया जीरो। एक तरीका और है इसका, ये तो आ गया, अब तरीका देखो दूसरा, √3/4 माइनस √3/4,
मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर सेम हो तो वही डिनोमिनेटर इसका एलसीएम आ जाएगा, आ गया एलसीएम। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में अगर घटा है तो घटा देंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा है तो घटा देंगे। √3 माइनस √3 क्या हुआ, 0/4, और 0/4 क्या होता है, 0। किसी भी 0 के बट्टे करेंगे तो वो 0 ही आएगा। पता चला। अब पता करते हैं फिनिश। थैंक यू।